आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश न्यूज। औरैया जनपद में एक्सीडेंट से 24 मजदूरों ने जान गंवाई। कन्नौज समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने मारे गए प्रवासी मजदूरों को संवेदना दी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दुर्घटना में मारे गए परिवारों के लोगों को 1 लाख की सहायता करके मानवता की जो मिसाल पेश की है, उससे प्रदेश और देश की सरकार को सबक लेना चाहिए। पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नाकाम बताते हुए कहा कि जिस जनता ने इनको कमान सौंपी, उसी जनता को और महामारी के दौर में मरने पर छोड़ दिया। दुर्घटना में शिकार हुए प्रवासी मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हैं। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती तो इनकी अच्छी व्यवस्थाएं की जाए? आखिर कब तक भाजपा सरकार गरीबों से छल कपट करती रहेगी? इसी क्रम में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार विफल होती नजर आ रही है। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकार चलाना नहीं जानते तो वह तत्काल इस्तीफा दें, क्योंकि प्रवासी मजदूर और दुखम समाजवादियों से नहीं देखा जाता। हम सरकार से मांग करते हैं सभी मरने वाले प्रवासी मजदूर एक परिवार लोगों को 10 लाख रुपए की मदद करें। इस मौके पर सपा नेतागण मौजूद रहे। इस तरह की श्रद्धांजलि सभा थी। आप बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आज देश में मजदूरों की स्थिति बड़ी खराब है। आए दिन मजदूर अपनी रोजी रोटी के लिए, पेट के लिए गया था और आज पेट के लिए ही वापस हो रहा है। रास्ते में दम तोड़ रहा है। आज भी एक्सीडेंटों में लगभग 2-3 घटनाओं में 30 मजदूरों की मृत्यु हो गई। हमारी सरकार से हमारा अनुरोध है कि मृतक परिवारों को 10-10 लाख रुपया दिया जाए, क्योंकि यही परिवार को चलाने वाले लोग थे। जिस परिवार का मुखिया खत्म हो जाता है, उसका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? ये हमारी सरकार से मांग है। साथ ही में हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने सत्ता में न होते हुए अपने नैतिक मूल्यों को समझा और मृतकों की आर्थिक सहायता के रूप में 1-1 लाख रुपया देके मदद की। तो सच में मानवता का जीता जागता एक उदाहरण है माननीय अखिलेश यादव जी। आप देखें मजदूरों की स्थिति। आज मजदूर ट्रक पे बैठ के घर आ रहा है, मजदूर पैदल चल रहा है, उसके लिए दोषी कौन है? ये नैतिक उत्तरदायित्व बनता किसका है? बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि सरकार उन लोगों के लिए कुछ काम नहीं कर पा रही है। चाहे बड़ी बड़ी मंजिलों में मजदूरों के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। ना कृषि कार्य हो सकता है, ना फैक्ट्रियां चल सकती हैं, ना मकानों का निर्माण हो सकता है। जिन्होंने रस्सियों के सहारा अपनी जिंदगी से जूझते हुए अपने अपने बच्चों के पेट पालन के लिए वो लोग कई मंजिलों पर रस्सियों के सहारा शीशे की इमारतों पर अपनी जान जोखिम में डालकर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कोयला के खदानों में आप बात करें या बर्फ पे बात करें, तमाम मजदूर काल के गाल में समा गए। बड़ा अफसोस है हमें, लेकिन सरकार आज तक इनके लिए कुछ नहीं कर रही है। विडंबना देखिए, दुर्भाग्य देखिए, जो अपने स्वार्थ में देश छोड़कर विदेश चले गए लोग, सरकार उनके लिए चिंतित है। उन्हें हवाई जहाज के द्वारा देश में लाया जा रहा है, जो देश का निर्माण करते रहे, अपने देश में बने रहे, अपनी देश की सेवा करते रहे। सरकार को उनकी चिंता नहीं। सरकार कहती सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। मैं सरकार से पूछना चाहता, सरकार की घोषणा थी, सरकार ने महाकुंभ के लिए कितने बड़े इंतजाम किए थे। मैं इसकी निंदा नहीं करता हूं कुंभ की, मैं सराहना करता हूं,
लेकिन हमारा ये जरूर मांग है कि अगर सरकार इतने बड़े कुंभ का आयोजन कर सकती है, कुंभ में नहाने के लिए बसों की व्यवस्था कर सकती है, वहां पे रहने के लिए टेंट लगाए जा सकते हैं, सारा वीआईपी इंतजाम हो सकता है, तो मजदूरों के लिए आने जाने के लिए और क्वारंटीन उनके रहने के लिए कोई इंतजाम सरकार क्यों नहीं कर रही? प्रधानों ने भी हाथ खड़े कर लिए। आज तक मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानों के खाते में मजदूरों के रहने के लिए कौन सा फंड दिया गया? प्रधान दबाव में एक दिन मजदूरों को रखते हैं, खाना पूरी हो जाती है, उसके बाद प्रधान लोग खाना नहीं दे पाते अपने जेब से और मजदूर इधर उधर या तो भूखे रहते हैं या घर में चले जाते हैं, लोगों को संक्रमित करते हैं। आज और भी सरकारें से जो चूक हुई और उसके लिए हालात ये पैदा हुए, देश के राजा ने कह दिया, देश के राजा को जनता की बात माननी चाहिए। देश को आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को स्वीकार किया और माना। उन्होंने कहा अगर वो चाहते तो आज हो रहा है, आज मजदूर आ रहे हैं, उस समय देश में मात्र 500 लोग संक्रमित थे, अगर आने जाने की उन्हें छूट दे दी जाती, बसें लगा दी जाती और कुछ दिन बाद, हफ्ते भर बाद, 4-6 दिन बाद लॉकडाउन होता तो आज मजदूर आ जाते। उस समय संक्रमित लोगों की संख्या पूरे हिंदुस्तान में 500 थी और उस समय जो दिल्ली मुंबई से लोग आए थे मजदूर, वो संक्रमित नहीं थे। तब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो जहां है वो वहीं रहे। देश के मजदूरों ने देश के नागरिक होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी की बात पे विश्वास किया और वो वहीं रुक गए। उन्हें नहीं पता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं वो मजदूरों के लिए नहीं, वो रईस लोगों के लिए है। जहां हैं हम तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज की व्यवस्था करेंगे, मजदूरों के लिए नहीं। ये गलती हुई गरीब मजदूरों से, जो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात का विश्वास किया और जो जहां था वो वहीं रुक गया। और जब भूखे मरने लगा, जब उसके पास कुछ नहीं रहा, तब मजबूर हो गया अपने बच्चों, अपनी बीवी बच्चों के साथ पेट के लिए एक बार फिर पैदल निकल पड़ा, ट्रक से निकल पड़ा। और रास्ते में जो मजदूरों की दयनीय स्थिति है, स्वतंत्र भारत में इतनी दयनीय स्थिति हमने कभी नहीं देखी। हमारी मांग है सरकार मजदूरों के लिए घर पहुंचाने के लिए व्यवस्था करे और जो भी मजदूर रास्ते में हादसे के शिकार हो रहे हैं उन्हें 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की हम लोग मांग करते हैं और सरकार को देना चाहिए। क्योंकि आज मजदूरों की स्थिति बहुत खराब है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बगैर मजदूरों के कुछ नहीं हो सकता देश में। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश न्यूज।